प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो कक्षा 10th विज्ञान का जो पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में, तो उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे और जो क्वेश्चंस मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस है वो मिलने वाले हैं। तो 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके विज्ञान के पेपर में छपने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो कक्षा 10 विज्ञान ये जो वीडियो है ये मोस्टली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और कक्षा 10 विज्ञान में जो फिजिक्स है हमारा, जो प्रावर्तन अपवर्तन वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाला चैप्टर है, और एक जो आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वो वाला चैप्टर है। यानी फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं और उन चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो देखिए, बोर्ड परीक्षा 2025 का जो आपका साइंस का पेपर आने वाला है, उस पेपर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी नंबर है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो ये इसी रूप में रहेगा। यानी क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो भी सेम टू सेम ऐसी रहेगी, लेकिन जो नंबर्स हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। यदि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है आपको? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी एक गोलीय दर्पण दिया गया है और उस गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या याद करना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यानी हमें उस गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसका जो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है आंसर यानी हल। और उसके बाद में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले देखिए कि गोलीय दर्पण दिया गया है और उस गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। यानी आर का मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी का मतलब क्या है यहाँ पर? एफ। यानी एफ का मान हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है और जो फोकस दूरी है, उन दोनों में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है आपके? यानी एफ बराबर आर बट्टे 2। ये सूत्र आपको याद रखना है अच्छे से, एफ बराबर आर बट्टे 2। इससे आप गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एफ का मान हमें ज्ञात करना है, तो एफ बराबर आर का मान कितना है? आर यहाँ पर क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसका मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। और बट्टे में क्या है आपके? 2। अब एफ बराबर, यानी 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो एफ है यानी जो फोकस दूरी है गोलीय दर्पण की वो कितने सेंटीमीटर होगी आपके? 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको पेपर में मिल सकता है। तो इस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वो सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। यानी इस टाइप का क्वेश्चंस है वो आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है यहाँ पर कि एक 10 ओम प्रतिरोधक, यहाँ पर देखिए 10 ओम प्रतिरोधक यानी आर का मान दिया गया है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम के रूप में यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 10 ओम। तो ये मतलब ये किसका मान है? आर का मान है। यानी 10 ओम प्रतिरोधक में 3 एम्पियर धारा, यहाँ पर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का मान कितना दे रखा है? 3 एम्पियर। यानी आर का मान हमें दिया गया है 10 ओम और आई का मान दिया गया है 3 एम्पियर। उसके बाद में 2 सेकंड, यानी टाइम भी हमें दिया गया है। टाइम को यहाँ पर टी से हम प्रदर्शित करेंगे तो टी का मान कितना है? 2 सेकंड। यहाँ पर टाइम है उसको सेकंड में ही लेंगे। अगर मिनट में दिया गया है आपको क्वेश्चन में या घंटे में दिया गया है तो उसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम है वो आपको दिया गया है 2 सेकंड। 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न उष्मा का मान हमें ज्ञात करना है। यानी मान किसका ज्ञात करना है? उष्मा। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिट बोलते हैं। तो इसको हम किससे दर्शाते हैं? एच से। यानी एच का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना है आंसर। और किस प्रकार से? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है
उन सभी चीजों को हम नोट करेंगे एक साथ क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमें आर का मान दिया गया है, तो आर बराबर कितना दिया गया है 10 ओम दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है 10 ओम। उसके बाद में विद्युत धारा का मान दे रखा है, विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई का मान हमें दे रखा है 3 एम्पियर। उसके बाद में टाइम भी हमें दिया गया है, यानी टी का मान भी हमें दिया गया है, टी बराबर कितना है 2 सेकेंड दिया गया है। कितना दिया गया है 2 सेकेंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एच हमें ज्ञात करना है, एच का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो किस नियम से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो एक नियम आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, जूल का तापन नियम। तो यहाँ पर आपको लिखना है जूल के तापन नियम से, जूल के तापन नियम से। और जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जूल का जो तापन नियम है वो क्या होता है, जूल का जो तापन नियम है वो होता है आपके, यहाँ पर हम बात करें जूल के तापन नियम की, तो H बराबर होता है आपके आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए H का मान हमें ज्ञात करना है, I का मान कितना दे रखा है, यानी धारा है वो कितनी दे रखी है 3 एम्पियर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एम्पियर, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इस पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, और उसके बाद में गुणा आर का मान कितना दिया गया है 10 ओम दिया गया है, उसके बाद में गुणा, और टी का मान कितना दिया गया है 2 सेकेंड। अब देखिए इसको हम सरल करते हैं, तो H बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एम्पियर का स्क्वायर, और उसके बाद में 10 ओम, उसके बाद में 2 सेकेंड। अब इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 को 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 90, 90 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपके 180। यानी इधर इसको सोल्व करते हैं तो H बराबर बनेगा आपके 180। अब देखिए H क्या है, यहाँ पर H है आपकी उष्मा, और उष्मा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। तो उष्मा का मात्रक जूल होता है, जूल को किससे प्रदर्शित करते हैं J से। तो इसका जो आंसर है वो किस में आएगा जूल में आएगा, यानी यहाँ पर H का मान है वो कितना आएगा 180 जूल। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2023 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, और 2015 में आ चुका है। यानी अब तक लगातार 4 बार ये क्वेश्चंस है वो आ चुका है। इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यानी टोटल 5 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो 5 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार अभ्यास करना है, नंबर से वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि किसी विद्युत इस्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए यहाँ पर दे रखा है 840 वाट। अब देखिए वाट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है आपके शक्ति का, तो यहाँ पर शक्ति का मान दिया गया है, और शक्ति को किससे दर्शाते हैं P से, यानी P का मान कितना है 840 वाट, और की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है। विद्युत स्रोत की जो वोल्टता है वो दे रखी है आपको 220 वोल्ट। यहाँ पर वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है विभवांतर का, यानी V का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों 220 वोल्ट। हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी I का मान हमें ज्ञात करना है, और प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध यानी R। यानी हमें I और R का जो मान है, जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है उन सभी चीजों को एक साथ में नोट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में मेरे को P का मान दिया गया है, P यानी शक्ति दे रखी है हमें 840 वाट दे रखी है, और उसके बाद में दूसरा नंबर दे रखा है 220 वोल्ट, और वोल्ट यानी विभवांतर, V का मान कितना दे रखा है 220 वोल्ट। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें I का मान फाइंड करना है, और एक हमें R का मान फाइंड करना है, यानी I और R हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपने एक यहाँ पर शक्ति और विभवांतर की मैं बात करूं और धारा की बात करूं, तो यहाँ पर आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा V इंटू आई, आपने पढ़ा होगा V इंटू आई। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, V इंटू आई, V इंटू आई बराबर क्या होता है आपके P होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, I का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि V का मान भी दिया गया है और P का मान भी दिया गया है। तो V का मान हमें कितना दिया गया है 220
V का मान हमें दिया गया है, पेन को चेंज करेंगे यहाँ पर कलर को, तो V का मान है आपके 220 वोल्ट और इनटू में I का मान हमें ज्ञात करना है, P का मान कितना है 840 वाट। अब देखिए मान किसका निकालना है हमें, किसका दिया गया है I का, तो I को इक्वल में लेके आएंगे यानी बराबर में लेके आएंगे, तो 220 वोल्ट ये इसके मल्टीप्लाई में है यानी ये इसके गुणा में है, तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो I बराबर में लिख सकता हूं 840 बट्टे में क्या लिख सकता हूं 220, यानी 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 से कट रहा है 84, कितनी बार कट रहा है 42 बार, और 2 को इससे काटेंगे तो 11 बार, यानी 11 का डिवाइड करना है भाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर, यानी I बराबर में लिख सकता हूं, I बराबर आपके आ गया है 42/11, और इसको आगे भी आप कर सकते हैं, यानी 11 का भाग 42 में देंगे तो ये दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। तो इसके आगे आपको एम्पियर लगाना है। ये आपके क्या आ चुका है, ये आपके I का मान आ चुका है, यानी ये आपके किसका मान आ चुका है, I का मान। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, यहाँ पर 220 वोल्ट दे रखा है। वोल्ट किस भौतिक राशि का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, विभवांतर का। तो विभवांतर कितना दे रखा है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, यहाँ एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है, धारा का, तो I का मान कितना है 0.5 एम्पियर प्रवाहित होती है। तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो, हमें शक्ति ज्ञात करनी है, शक्ति का मतलब पावर का मान हमें ज्ञात करना है, P का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर हम जो चीजें हमें दी गई हैं वो हम नोट करेंगे एक साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर, उसके बाद में देखिए हमें जो वैल्यू है वो किस किस की दी गई है। तो यहाँ पर विभवांतर का मान दिया गया है हमें 220 वोल्ट, उसके बाद में सेकंड है आपके धारा का मान दिया गया है 0.5 एम्पियर, और हमें P का मान ज्ञात करना है, यानी शक्ति हमें ज्ञात करनी है। तो P बराबर होता है आपके V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। अब देखिए P बराबर V का मान है आपके 220 वोल्ट और गुणा में I का मान है आपके 0.5 एम्पियर। दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो P बराबर बनेगा आपके, यानी इस साइड में आपको गुणा करना है, 220 को गुणा करना है 0.5 से, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 10 और एक कैरी, और ये बनेगा आपके 11। उसके बाद में 0 0 0, उसके बाद में ऐड करना है 0 0 1 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यानी 110 बनेगा। कितना बनेगा 110। और ज्ञात क्या कर रहे हैं हम, P का मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी विद्युत शक्ति का मान हमें ज्ञात करना है, बल्ब की जो शक्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। तो शक्ति का मात्रक होता है आपके वाट, तो इसका आंसर किस में आएगा, वाट में आएगा। तो P का जो मान है यानी बल्ब की जो शक्ति है वो कितने वाट आएगी आपके 110 वाट आएगी। तो ये इसका क्या बनेगा आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, हमें 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, यानी 12 वोल्ट विभवांतर दे रखा है। तो विभवांतर V का मान कितना दिया गया है 12 वोल्ट, और दो बिंदु दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच 2 कूलाम आवेश, यानी आवेश Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान दिया गया है 2 कूलाम, और को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसमें हमें कार्य ज्ञात करना है, कार्य यानी W का मान है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें जो जो दिया गया है उन सभी को एक साथ में नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमें विभवांतर दिया गया है, V का मान दिया गया है 12 वोल्ट, और उसके बाद में हमें दिया गया है आवेश Q का मान दिया गया है 2 कूलाम, और हमें ज्ञात क्या करना है, W हमें ज्ञात करना है। और जैसा कि आप जानते हैं W बराबर होता है आपके, यानी W बराबर होता है V इंटू Q, ये आपको याद रखना है, एक सूत्र है। W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। तो W बराबर V का मान कितना है आपके 12 वोल्ट, और गुणा में Q का मान है आपके 2 कूलाम। अब 12 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपके 24, और W क्या है आपके कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, जूल में आएगा, यानी W है जो कार्य है वो कितना आएगा 24 जूल। तो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 24 जूल
किया जाता है। तो इस प्रकार से 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपके बोर्ड पेपर 2025 में आने वाले हैं। तो वो कंप्लीट क्वेश्चंस है, वो विद सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें।